हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बी वर्ब्स के बारे में जानेंगे, यानी कि एम इज़ आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर में एक एक जो हिस्सा है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी जो इंग्लिश की नींव है वो मजबूत हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बी का अर्थ होता है होना। तो ये जो बी परिवार है पूरा, एम इज़ आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, ये हमें होना या ना होना बताता है। इसमें हम कोई भी काम, कोई भी गतिविधि नहीं बताते, कौन क्या करता है ये नहीं बताते। बी वर्ब से हम सिर्फ बताते हैं कि कौन क्या है, कौन कैसा है, कहाँ पर क्या है। तो यदि आप बी वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाना चाहते हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले उसे आप समझ लीजिए ध्यान से। ये जो बी वर्ब्स हैं इसमें 3 बातें होना अनिवार्य हैं। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानें, कैसे बनाएं, ये सब हम चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, फिर लेते हैं वर्ब। वर्ब कौन सी लेंगे भाई, बी वर्ब। अभी हम क्या सीख रहे हैं, बी वर्ब सीख रहे हैं। तो इसमें एम इज़ आर ले लो, वॉज वर ले लो, विल बी ले लो, शैल बी ले लो, वो सब हम देखेंगे कब कौन सी लेना है। ओके, तो सब्जेक्ट ले लो, फिर वर्ब ले लो, और फिर ले लो आप कॉम्प्लीमेंट। तो ये होता है बी वर्ब्स का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये सीखा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने बिल्कुल सही सीखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने सीखा है वो एक्शन वर्ब के विषय में है, जहाँ पर एक्शन आए, कोई काम आए, कोई गतिविधि आए। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो आई इसमें सब्जेक्ट है, टीच एक्शन वर्ब है, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, तो आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, वर्ब है, और अ टीचर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों याद रखें, बी वर्ब्स के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता बल्कि कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से आप एक एक शब्द सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है और उसको कैसे पहचानें, तो बिल्कुल इसको हमें आम जीवन से सीखना है। हमें कोई किताबी बातें नहीं रटना है, जो आम जीवन का है उसे उठाएंगे। देखो दोस्तों, सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, विषय। बस हमें इसी हिंदी को, इसी मीनिंग को पकड़ के चलना है। भूल जाओ कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला, वो सब छोड़ो। आप बस आम जीवन से जुड़ा हुआ देखो। इंग्लिश हमें कहाँ यूज़ करनी है, आम जीवन में, आम जीवन से ही हमें सीखना है। तो सब्जेक्ट की हिंदी क्या है, विषय। अब देखो इसको पहचानना कैसे है। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस किसी न किसी के बारे में बोलते हैं, किसी न किसी के विषय में बोलते हैं। तो जिसके विषय में, जिसके बारे में वो सेंटेंस है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। अर्थात सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसकी बात सेंटेंस में हो रही है। चलिए एग्जाम्पल्स द्वारा हम इसको क्लियर करते हैं, हिंदी में पहचानना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है सुरेश लंबा है। तो इस सेंटेंस में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सुरेश के बारे में। सोचो, अगर सुरेश होता ही नहीं तो मैं ये बोलता ही क्यों। तो सुरेश लंबा है, इस सेंटेंस में हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है सुरेश, क्योंकि हम सुरेश के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह यदि हम कहें कि जबलपुर एक खूबसूरत शहर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जबलपुर के बारे में, जबलपुर सब्जेक्ट है।
तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान लो सेंटेंस है गाय की पूंछ लंबी है। अब आप मुझे बताइए कि गाय की पूंछ लंबी है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। आप में से कुछ लोग सोचेंगे गाय और कुछ लोग सोचेंगे पूंछ, और कुछ लोग सही भी सोचेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। दरअसल गाय की पूंछ लंबी है, इसका सब्जेक्ट है गाय की पूंछ। ये पूरा याद रखो, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा शब्द का भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस का टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, और सेंटेंस के एक टुकड़े में एक शब्द भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। इसको समझो कैसे। गाय की पूंछ लंबी है, तो देखो दोस्तों गाय लंबी नहीं है, हम गाय की बात नहीं कर रहे, तो गाय सब्जेक्ट नहीं है। यदि हम पूंछ को सब्जेक्ट मानेंगे तो पता नहीं चल रहा किसकी, तो गाय की पूंछ ये पूरा सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि भारत के लोग बहुत मेहनती हैं, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, भारत के लोग, क्योंकि भारत की बात नहीं हो रही है, भारत के लोगों की बात हो रही है। कौन मेहनती है, आप सब्जेक्ट पहचान सकते हो मन में सवाल पूछ के, कौन या फिर क्या। ये भी एक आसान तरीका है। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है भारत में लगभग 28 राज्य हैं। भारत में लगभग 28 राज्य हैं। ये लगभग मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ भाई। हाँ, अब आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे भारत, कुछ लोग सोचेंगे राज्य। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। देखो इसमें सब्जेक्ट है लगभग 28 राज्य। जब हम कहते हैं कि भारत में लगभग 28 राज्य हैं, तो हम भारत की बात नहीं कर रहे, राज्यों की बात कर रहे हैं। और राज्य में क्या जुड़ा हुआ है, 28, और 28 में क्या जुड़ा हुआ है, लगभग। तो हमारा विषय है लगभग 28 राज्य। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी आ जाता है, सेंटेंस के बीच में। हम क्या सोचते हैं, कभी कभी कुछ बातें हम बगैर सिखाए सीख जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में मिलेगा। भाई कभी कभी सब्जेक्ट आपको सेंटेंस के बीच में मिल जाएगा, क्या करेंगे आप। तो देखो इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने कहा मेरे घर में एक कुत्ता है, ठीक है। उसने दो सेंटेंसेस बोले। पहला बोला मेरे घर में एक कुत्ता है, वह काटता है। अब आप बताओ कुत्ता काटता है या घर, किसकी बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है। तो मेरे घर में ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्लेस है, स्थान है। और ये सब हमने बनाना सीखा है पिछले वीडियोस में, आप देखेंगे देयर का यूज़ हमने सीखा था। खैर, तो मेरे घर में एक कुत्ता है, इसका सब्जेक्ट होगा एक कुत्ता। तो देखो हमें सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पता चला। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर हमने देखा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का हो सकता है। फिर हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी आ सकता है। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट बनता कैसे है। तो सब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं ग्रामर में, एक है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। आप सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन लगाकर बना सकते हो। नाउन प्रोनाउन को हम डिटेल में बाद के वीडियोस में समझेंगे, अभी थोड़ा सा आप समझ लो। जैसे नाउन का मतलब होता है नाम, आप किसी का नाम लगा दो। जैसे सुरेश लंबा है, सुरेश क्या है, नाउन है। जबलपुर एक खूबसूरत शहर है, जबलपुर क्या है, नाउन है। तो आप किसी का नाम लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुर्सी है, टेबल है, गाय भैंस, जो आपको लगाना हो। ओके, तो नाउन से सब्जेक्ट बन सकता। और किससे बनेगा, प्रोनाउन से। इसमें आप दिस, दैट, दीज, दोज, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन इनका आप यूज़ कर सकते हो। इनका यूज़ कैसे करेंगे, इनका मीनिंग क्या है, ये सब हम बाद में एक अलग वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी तो हमारा उद्देश्य क्या है, बी वर्ब के स्ट्रक्चर को समझना।
ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये हमारा सब्जेक्ट तैयार है। ओके, वर्ब कौन सी लगाएंगे हम, बी वर्ब्स। इसमें एम इज़ आर, वॉज वर या विल बी, शैल बी, वो कैसे लगाएंगे आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगा। ओके, अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का वैसे अर्थ होता है हिंदी में पूरक। ये कंप्लीट से बना है, आपने कंप्लीट शब्द सुना होगा, पूरा। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरा करने वाला। क्या पूरा करने वाला, सेंटेंस पूरा करने वाला। इंग्लिश का ये नियम है कि बगैर कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, इंग्लिश में एक और कॉम्प्लीमेंट होता है जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है। अंतर देख सकते हैं आप, एक में ई है और एक में आई है। जिसमें ई है वो क्या है, पूरक, पूरा करने वाला, और जिसमें आई है कॉम्प्लीमेंट, उसका मीनिंग आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ओके, अब देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंटेंस को पूरा करे। हम बी वर्ब्स में केवल सब्जेक्ट वर्ब से सेंटेंस नहीं बना सकते। यदि मैं केवल इतना बोल दूँ आई एम और चुप हो जाऊं तो वाक्य पूरा नहीं होगा। यदि हम बोल दें जबलपुर इज़ और चुप हो जाएं तो सेंटेंस पूरा नहीं होता। आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना होगा, और जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में बताओगे उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी बात साफ है, सरल भाषा में मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट यानी होता है जिसके बारे में आप बात करते हो, और कॉम्प्लीमेंट है जो आप बात करते हो। ओके, जैसे अगर मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट, देखो प्रोनाउन से बनाया हमने। एम क्या है, वर्ब, और अ टीचर, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जबलपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो जबलपुर क्या है, सब्जेक्ट, इज़ क्या है, वर्ब, अ ब्यूटीफुल सिटी, ये पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये बता रहा है जबलपुर के बारे में। इसी तरह अगर हम कहें सुरेश इज़ टॉल, तो सुरेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, और टॉल एडजेक्टिव, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। जो भी आप सब्जेक्ट के बारे में बताओगे वो कॉम्प्लीमेंट है। अब जरा ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ग्रामर हमें इस पर भी बहुत मदद करती है। कॉम्प्लीमेंट को बनाने का तरीका है, कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आ सकता है आर्टिकल, फिर आ सकता है प्लस एडजेक्टिव, प्लस नाउन, प्लस प्लेस। ये है पूरा कॉम्प्लीमेंट। पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्लेस। लेकिन ये सारी बातें लगाना हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है। याद रखो, इनमें से कुछ ना कुछ या सब कुछ लेना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ लो या सब कुछ ले लो। आप कहोगे ये क्या बात है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लो सेंटेंस है ही इज़ अ डॉक्टर, तो हमने इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या लिया, आर्टिकल, और डॉक्टर क्या है, नाउन। आर्टिकल और नाउन से सेंटेंस बन गया। या हमने कहा जबलपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें देखो क्या है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन। या फिर हमने कहा सुरेश इज़ टॉल, इसमें क्या है, केवल एडजेक्टिव। या फिर हमने कहा आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। एट होम क्या है, प्लेस। तो आप इनमें से कुछ भी या फिर सब कुछ ले सकते हो, और आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आर्टिकल क्या होता है, कैसे लगाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्लेस लगाना सीखेंगे, सब सीखेंगे। लेकिन क्या हम सब एक ही वीडियो में सीख सकते हैं? आज ही रातों रात हमें अंग्रेज बन जाना है क्या? नहीं। ये जो वीडियो हमने आपके लिए लाया है ये इसलिए कि आप ज़रा बी वर्ब्स के बेसिक बातें जानें कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है इसमें, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। मान लीजिए हमने कहा कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज क्या है, वर्ब, और अ ग्रेट लीडर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बी वर्ब के सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हमने कहा, मान लो कि आई विल बी अ रिच मैन,
तो देखो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, विल बी वर्ब हो गई यहाँ पर, और अ रिच मैन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में इस पर हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का मैसेज अपने मोबाइल में मिल जाएगा। और आप हमको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम का भी है, ट्विटर का भी है। भैया बहुत सारा धंधा फैला के रखा बनने। ओके, सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।